बात विजय माल्या की, जिन पर भले गिरफ्तारी की तलवार लटक रही हो, लेकिन उनके तेवर अब भी तल्ख है। अंग्रेजी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को दिए अपने इंटरव्यू में माल्या ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी से कुछ हासिल होने वाला नहीं। 9,000 करोड़ के कर्जदार माल्या का देश से भागने के बाद ये पहला इंटरव्यू है। माल्या फिलहाल लंदन में रह रहे हैं। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। करीब 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर विजय माल्या लंदन में बैठे हैं। यहां देश में उनका पासपोर्ट सस्पेंड किया जा चुका है, लेकिन माल्या के तेवर में कोई कमी नहीं आई है। अब भी कर्ज चुकाने को लेकर उनकी मंशा साफ नहीं दिखती। यहां तक कि वो अब भारत में नहीं, ब्रिटेन में खुद को महफूज मानते हैं। विदेश भागने के बाद विजय माल्या ने पहली बार इंटरव्यू दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इस इंटरव्यू में शराब कारोबारी विजय माल्या ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी से पैसा वापस नहीं मिलेगा। All I can say is that the manner in which my passport was first suspended and then revoked is unprecedented and was done with extraordinary haste. भारत से विदेश भागे माल्या इस वक्त सेंट्रल लंदन में अपने घर माय फेयर में रह रहे हैं। माल्या ने इंटरव्यू में कहा कि उन पर कर्ज की जो रकम बैंक और मीडिया बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। यहां तक कि माल्या ने भारत के सिस्टम तक का भी मजाक उड़ाया। Well, I don't know whether it's the banks or the media or a combination of the two. A dangerous combination. Indeed, but that's how India is. I have never been able to understand where this 9,000 crore or 900 million figure came from. माल्या ने बैंकों को कर्ज चुकाने के प्रस्ताव पर कहा कि ये बैंकों को समझने की जरूरत है कि मैं उधार चुकाना चाहता हूं, लेकिन बैंकों की शर्तों पर नहीं। I have already expressed my willingness to settle with the banks. A settlement offer was proposed to the Honorable Supreme Court of India, which obviously means it was a very serious offer to dispose of the main matter in 2 months. But notwithstanding that legal process, my offer for settlement stands. इस इंटरव्यू में भी माल्या का दर्द छलक कर आया कि उनका पासपोर्ट क्यों रद्द किया गया। माल्या ने पासपोर्ट रद्द करने की जल्दबाजी को लेकर सवाल उठाए, लेकिन मोदी सरकार को लेकर कहा कि उन्हें सरकार से कोई नाराजगी नहीं है। All I can say is that the manner in which my passport was first suspended and then revoked is unprecedented and was done with extraordinary haste. माल्या के इन तेवरों का सरकार की सेहत पर कोई असर होगा ऐसा नहीं लगता। भारत सरकार ने ब्रिटेन के हाई कमीशन को चिट्ठी लिखकर माल्या के प्रत्यर्पण की मांग की है। माल्या 2 मार्च से यूके में है। जांच एजेंसियों की पकड़ से दूर भाग रहे विजय माल्या के लिए आगे बच पाना मुश्किल हो सकता है। सरकार ने ब्रिटेन से माल्या को डिपोर्ट करने की अपील भी की है, यानी माल्या बुरी तरीके से फंस चुके हैं और अब लंदन के खुशनुमा एहसास को छोड़ माल्या को भारत की अदालत का सामना करना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो फिलहाल आज की बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।